यहाँ आप देख रहे हैं यूपी टीटी 2022 में जो 23 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ है उसका मैथ पोर्शन में देखिए आप लोग 91 क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों में प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय पर्वत में कौन से मापक में प्रभावित होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, बहुलक एवं माध्यक। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। दूसरा देखिए, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों का रंग लगाया जाता है, यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाए तो घनों में से फलक रंग कितने होंगे। तो इसका आंसर है 54। 93 क्वेश्चन है, पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना है। तो वो होता है 450, क्योंकि 90 × 5 9 × 45 450। इसके बाद में 94 दिया, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, जब धंसे हुए भाग 1/3 भाग खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ है, खंबे की पूरी माप क्या होगी। तो इसका आंसर है 21 सेंटीमीटर, 4 ऑप्शन। 95 क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 30 दिन में। 96 है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, 33 सही, 1/3% हानि हो जाएगी। दिया हुआ है 12 10 12 को 12 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, 4 आएगा। 98 क्वेश्चन है, 378 × 236 × 459 × 312 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। लास्ट का आप मल्टीप्लाई करिएगा और बाद में जो भी अंक आएगा वो 4 आएगा। तो 98 क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा। तो उसका माध्यक होगा 4.5, पहला ऑप्शन। 100 क्वेश्चन है, सांख्यिकी के विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है। तो वो है R.A. फिशर को। 101 क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ है, ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है, DEF उसके सेंटर पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 क्वेश्चन है, यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य AP, GP और HP तीनों का रिलेशन पूछा गया तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, AP > GP > HP। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा, अंतर होगा 5/36। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। 104 क्वेश्चन है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान कौन थे। तो ये तो आपको पता ही होगा, श्री रामानुजम। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, कमरे की ऊंचाई 11 है, तो उसके छत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 200 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। 14/33, 42/55 और 21/22 का मातम क्या। तो ऊपर वाले का मासा निकाल दीजिए और नीचे वाले का लासा निकालेंगे तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 107 क्वेश्चन है, 7 + 2 √10 का वर्गमूल क्या है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। 108 क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज एक भुजा उभयनिष्ठ है और उसमें त्रिभुज की भुजा 4/3 है, समबाहु त्रिभुज है, तो सभी भुजाएं कैसी हो जाएंगी, इक्वल, और आकृति का परिमाप अगर निकालेंगे तो वो आपका आएगा 6/2/3 सेंटीमीटर। 109 क्वेश्चन है कि इसमें से आपको वो संख्या डिवाइड देखनी है जो 99 से पूर्णतः विभाजित है, तो वो आपकी संख्या कौन सी है, 4 ऑप्शन होगा इसका। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 है, 10⁻³ x = 125 हो तो 10⁻−2x क्या होगा। तो यहाँ से जो ऑप्शन आएगा वो सी ऑप्शन सही है, 25। 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा। इसका भाजक ऑप्शन सेकंड सही है, 96। 50 से छोटे धन पूर्णांकों की अभाज्यों की संख्या कितनी है, वो 15, ऑप्शन सी सही है। 114, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 हो तो वो संख्याएं आपकी होगी 14 और 15। 115 क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल के बराबर है, लंबाई 16 है, तो चौड़ाई आपको बतानी है, तो चौड़ाई इसकी निकलेगी 4 सेंटीमीटर। 116 क्वेश्चन, A/3 = B/4 = C/7 है, तो A + B + C/C का मान बताना है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सेकेंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 दिया हुआ है, यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार है तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो ये आपका होगा मंगलवार।
नेक्स्ट है 118 1/3 माइनस दी घात दी हुई है, -1/4 -2 घात दी हुई है, भाग लगा हुआ है 1/3 रूट पूरे पावर -3 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व होने के बाद में फिर इसको डिवाइड करेंगे। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो 4 होगा, 11/64। त्रिभुज की रचना करनी है। तो त्रिभुज की रचना कैसे होती है, जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, यानी कि लंबाई और आधार का योग कर्ण से कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हम इसमें चेक करेंगे तो ए ऑप्शन सही मिलेगा। 120 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, संख्याएं √3 ये घनमूल दिया हुआ है, इसे 4√4 का बेस यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसे हम अगर आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन थे यूपीटीटी प्राइमरी लेवल का जो एग्जाम आज सुबह शिफ्ट में हुआ था।